रिसेंटली एक जो डिबेट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही और उससे बहुत सारे लोगों को कुछ नया सीखने को भी मिला। और उस डिबेट का नाम है डज गॉड एग्जिस्ट, जो कि ललन टॉप पर हुई। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ नया सीखना चाहता हूँ, और जो इस डिबेट में मैंने सीखा और क्या काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं उन पे बात करूंगा। तो ये कोई क्लेम वाली वीडियो नहीं है, कोई डिबेट भी नहीं है, ये एक सिंपल कॉन्वर्जेशन है। डिबेट थी डज गॉड एग्जिस्ट, कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं। ये मेन पॉइंट था उस डिबेट का। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो गॉड को डिफाइन करने से पहले हम बात करेंगे कि एग्जिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे। कोई भी चीज अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, आप कब कहोगे। तो एग्जिस्टेंस बेसिकली 3 डेफिनेशन दी जाती है एग्जिस्टेंस की। पहली एम्पेरिकल, यानी कि जो अपन देख रहे हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आप मुझे देख सकते हो, आप पहाड़ों को देख सकते हो, आप नदियों को देख सकते हो, ये कैमरा मैं देख सकता हूं, ठीक है। तो जो भी चीज आप देख पा रहे हो, जिनके पास मास है, जो स्पेस टाइम को घिरती है, ऑक्यूपाई करती है, वो सब आ जाता है एम्पेरिकल एग्जिस्टेंस में। दूसरा आ जाता है कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस। कॉन्सेप्चुअल का मतलब रियल वर्ल्ड में आपको दिख नहीं रही हो, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल नंबर्स हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स हैं। अब वो लॉ आपको कहीं दिख थोड़ी रहे हैं, स्पेस टाइम में वो कुछ कवर थोड़ी कर रहे हैं, कुछ भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्टेंस में है। तो 2 एग्जिस्टेंस समझ में आ गए आपको। पहला क्या हो गया, एम्पेरिकल, जिसके अंदर अपन सब चीजों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्पेस टाइम को वो ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरा एग्जिस्टेंस क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि कॉन्सेप्ट है, जैसे लॉज हो गए नेचर के, फिजिक्स के लॉज हो गए, मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशंस हो गई। तीसरा जो एग्जिस्टेंस आता है वो आता है मेटाफिजिक्स के बेस पर एग्जिस्टेंस। मेटाफिजिक्स मतलब जहां पे आपकी साइंस रुक जाती है, उसके आगे की जो बात करता है वो मेटाफिजिक्स करता है। तो यहां पर डज गॉड एग्जिस्ट, यहां पर हम जिस एग्जिस्टेंस की बात करेंगे वो मेटाफिजिक्स के अंदर जो एग्जिस्टेंस है हम उसकी बात करेंगे। जनरली आसान भाषा में कहें तो कल्पना, इमेजिन कर रहे हैं अपन किसी चीज को, लेकिन वो इमेजिन अपन लॉजिकल तरीके से कर रहे हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक अपन दे रहे हैं, क्या फैक्ट्स रख रहे हैं, उनकी बात करेंगे, है ना। ऐसे ऐसे कल्पना नहीं कर रहे हैं जैसे भाई एलियन होते हैं, ये मैंने एक इमेजिनेशन कर ली। मैंने इमेजिनेशन कर ली कि मेरे पंख हैं, लेकिन मेरे पंख हैं उसके सपोर्ट में मैं क्या कुछ फैक्ट दे पा रहा हूं, क्या कुछ लॉजिक दे पा रहा हूं क्या, ठीक है। तभी उसको आप मेटाफिजिक्स मानोगे, है ना। हर चीज को मेटाफिजिक्स में भी नहीं मान सकते अपन। तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहां पे जो एग्जिस्टेंस की बात हो रही है वो मेटाफिजिक्स की बात हो रही है, यानी कि जहां साइंस रुक जाता है, जहां फिजिक्स रुक जाता है, वहां से आगे शुरू होता है मेटाफिजिक्स। तो एग्जिस्टेंस जो है हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई एग्जिस्टेंस किस सेंस में अपन बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि डज गॉड एग्जिस्ट, की क्या गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या। अब यहां से गॉड की डेफिनेशन भी जो है ना वो अलग अलग हो सकती है। वो कैसी, वो हम बात करेंगे। तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने सबसे ज्यादा बात करी थी कंटिंजेंसी थियरी की। कंटिंजेंसी थियरी क्या होती है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और वहां पे उन्होंने कुछ और भी टर्म्स यूज की, जैसे इनफाइनाइट रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। उन्होंने कहा था जावेद साहब से कि भाई 2 ही तो चीजें पॉसिबल हैं, या तो इनफाइनाइट रिग्रेशन या फिर कंटिंजेंसी थियरी। लेकिन हम बात करेंगे फिलोसॉफी के अंदर एक और ऑल्टरनेटिव यहां पे होता है, और उस ऑल्टरनेटिव को कहते हैं ब्रूट फैक्ट। क्या कहते हैं, ब्रूट फैक्ट। तो यानी कि जब आप डज गॉड एग्जिस्ट सवाल का, प्रश्न का जवाब देने जाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ब्रूट फैक्ट, दूसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट रिग्रेशन, तीसरा ऑप्शन है कंटिंजेंसी थियरी। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं ब्रूट फैक्ट से। नाम से पता चल रहा है ब्रूट फैक्ट मतलब आपने कोई भी एक रिजिड फैक्ट दे दिया, है ना। तो ब्रूट फैक्ट क्या कहता है कि यूनिवर्स जो है वो गवर्न कर रहा है, वो अपने आप चल रहा है, उसको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है यूनिवर्स किसने बनाया, क्यों बनाया, ठीक है, कैसे बनाया,
इन सब की जो एक्सप्लेनेशन चाहिए उन सबको हटा देता है ब्रूट फैक्ट, और क्या कहता है कि यूनिवर्स है, अपने आप चीजें चल रही हैं, अपने आप गवर्न कर रहा है और हमें किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? यानी कि ब्रूट फैक्ट तो एक्सप्लेनेशन देने से ही मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ब्रूट फैक्ट को एक आम इंसान, एक आम आदमी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यार इसने तो कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं, इसने तो मना कर दिया कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और जरूरत भी नहीं है एक्सप्लेनेशन की। इसीलिए ब्रूट फैक्ट को फिलोसॉफी की दुनिया में बहुत कम डिस्कस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है अपना इनफाइनाइट रिग्रेशन। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, रिग्रेशन मतलब कंटिन्यूस, कोई चीज चली जा रही है, लगातार कोई चीज चलती जा रही है। ठीक है, जैसे मैं पैदा हुआ मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे पेरेंट्स पैदा हुए उनके पेरेंट्स की वजह से, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से, और वो उनके पेरेंट्स की वजह से। समझ रहे हो? तो ये अनंत काल तक चली जाएगी, ये कहीं कोई अंत आपको मिलेगा नहीं, कहीं आपको स्टॉपिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, कहीं आप रुक नहीं सकते, कहीं आप रुक नहीं सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं कहूं कि एक हुक है वो लटका हुआ है, एक हुक की चेन है मान लीजिए वो लटकी हुई है, तो उसको आप कैसे कहोगे कि पहला हुक जो है वो दूसरे हुक से अटका हुआ है, दूसरा हुक तीसरे हुक से अटका हुआ है, तीसरा चौथे से अटका हुआ है, चौथा पांचवे से अटका हुआ है। लेकिन क्या ये एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको छत को इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आपने छत इमेजिन नहीं की, अगर आपने छत को इमेजिन ही नहीं किया, तो जो चेन है जिसके अंदर बहुत सारे हुक हैं वो रुका हुआ कहाँ है ना? वो हवा में तो रुक नहीं सकता। अपन एग्जांपल देकर समझ रहे हैं, हवा में तो रुक नहीं सकता। तो छत का होना जरूरी है, यानी कि एक स्टॉपिंग पॉइंट का होना जरूरी है। तो इनफाइनाइट रिग्रेशन कहता है कि ए जो है बी से कनेक्ट है, बी सी से डिपेंड कर रही है, बी सी पे डिपेंड कर रही है, सी डी पे कनेक्ट कर रहा है, और ये अनंत काल तक आप चले जाइए, अनंत यानी कि इनफाइनाइट साइकिल्स में आप पीछे चले जाइए। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं कि इनफाइनाइट रिग्रेशन क्या है, तो एक लाइन में आप ये कह सकते हो, इनफाइनाइट रिग्रेशन को जो फिलोसॉफी मानती है वो ये कहती है कि जो यूनिवर्स है ना वो इटर्नल है। इटर्नल है मतलब हमेशा से है, हमेशा से है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा है, और हमें कोई स्टॉपिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। तो इनफाइनाइट रिग्रेशन क्या कह रहा है कि यूनिवर्स जो है वो इटर्नल है, उसको किसी एक स्टॉपिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। आपको जैसे अगर एक चेन की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर इनफाइनाइट हुक हैं, तो उसमें छत की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है इनफाइनाइट रिग्रेशन। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि ये जो इनफाइनाइट रिग्रेशन है ये लॉजिकल फैलेसी है, यानी कि लॉजिकली ये सही नहीं है। लेकिन ये बात गलत है मुफ्ती साहब की, क्योंकि जो फिलोसॉफी वर्ल्ड है उसके अंदर आप इनफाइनाइट रिग्रेशन को लॉजिकल फैलेसी नहीं कह सकते, आप लॉजिक की कमी नहीं कह सकते, आप इसको मैनिपुलेशन नहीं कह सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो इटर्नल है। ये चीज हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये इतनी पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ब्रूट फैक्ट ने तो क्या कहा कि एक्सप्लेनेशन देंगे नहीं हम। इनफाइनाइट रिग्रेशन ने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश तो की, लेकिन वो जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। समझ रहे हो? जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कि यार कहीं तो रुकना होगा ना, अनंत समय तक मैं पीछे कैसे जा सकता हूं, अनंत यानी इनफाइनाइट साइकिल्स में पीछे जाऊंगा, कहीं ना कुछ तो होगा जहां से शुरुआत हुई होगी। तो जो इनफाइनाइट रिग्रेशन है वो फिलोसॉफिकली वैलिड है, लेकिन उसमें कमी क्या आ जाती है? कमी ये आ जाती है कि वो ओरिजिन को नहीं बताता कि ओरिजिन कैसे हुआ। समझ पा रहे? तो जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो अधूरी रह जाती है। तो यहां से हमारे पास जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है फिलोसॉफी के वर्ल्ड में, मेटाफिजिक्स के अंदर, वो आ जाती है कंटिंजेंसी थ्योरी। ठीक है, तो कंटिंजेंसी थ्योरी क्या है? कंटिंजेंसी थ्योरी समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंटिंजेंट क्या है। कंटिंजेंट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? तो कंटिंजेंट थिंग वो चीज होगी, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए
किसी दूसरी चीज पे डिपेंड कर रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे मेरा एग्जिस्टेंस, मैं यहां हूं लेकिन मैं नहीं भी हो सकता था अगर मेरे पेरेंट्स चाहते तो। समझ रहे हो? तो मेरा एग्जिस्टेंस मेरे पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो अगर मेरा एग्जिस्टेंस किसी दूसरी चीज पर डिपेंड कर रहा है तो मैं हो गया कंटिंजेंट। क्या हो गया? कंटिंजेंट। तो हम पूरी दुनिया में जो भी चीजें देखते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई कोज होता है, उनके पीछे कहीं ना कहीं क्या होता है? कारण होता है। तो मतलब वो जो वस्तु है, वो जो चीज है, वो किस पे डिपेंड करने लग गई? उस कारण पर डिपेंड करने लग गई। मेरा कारण क्या है? मेरे अस्तित्व का कारण है मेरे माता पिता। मेरे माता पिता के अस्तित्व का कारण है उनके माता पिता। ऐसे ही अगर हम बात करें पहाड़ कि पहाड़ पहाड़ कैसे आए? कि भाई जब जो अर्थ हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराई तो कुछ भूभाग ऊपर उठ गया। तो पहाड़ के एग्जिस्टेंस आने का भी कोई कारण है क्या? कि टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई। टेक्टोनिक प्लेट्स टकराने का भी कोई ना कोई कारण होगा पीछे। तो जिन भी चीजों के एग्जिस्टेंस का कारण है, किसी दूसरी चीज पे डिपेंड कर रही है, वो हो गई कंटिंजेंट थिंग। जनरली वहां पर क्या हो रहा था? मुफ्ती साहब एक डेफिनेशन दे रहे थे कंटिंजेंट थिंग की कि इफ समथिंग एग्जिस्ट बट इट मे नॉट बी एग्जिस्ट, कि कोई चीज अस्तित्व में है लेकिन वो अस्तित्व में नहीं भी हो सकती थी। ये जो परिभाषा है एक आम आदमी के, जनरली जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मेरे स्टूडेंट्स को भी काफी दिक्कत आई समझने में। तो आसान भाषा में आप क्या कह सकते हो कि अगर किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व किसी दूसरी चीज की वजह से है तो हम उसको कहेंगे कंटिंजेंट कहेंगे। ठीक है? ओके। अब बात आती है कि यार ठीक है, यूनिवर्स में हम जो भी देख रहे हैं वो सब कुछ कंटिंजेंट है। तो एक कंटिंजेंट चीज दूसरी कंटिंजेंट चीज पे डिपेंड कर रही है। जैसे मैं मेरे माता पिता पे डिपेंड कर रहा हूं, लेकिन मेरे माता पिता भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं? उनके माता पिता पे। तो ऐसे पीछे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका स्वतंत्र अस्तित्व क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। दोबारा समझिए कि क्या कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए क्या कि जिसकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरी चीज पे बिल्कुल भी डिपेंड ना करे? क्योंकि अगर सब कुछ कंटिंजेंट होगा, अगर मैं किसी और पे डिपेंड कर रहा हूं, वो किसी और पे डिपेंड कर रहा है, फिर तो यूनिवर्स में वापस से हमें भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। तो कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिसका एग्जिस्टेंस किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो जिस चीज का एग्जिस्टेंस किसी दूसरी चीज पे डिपेंड ना करे, समझ रहे हो, उसके पीछे का कोई कारण ना हो, उसे कहते हैं हम नॉन कंटिंजेंट थिंग। क्या कहेंगे? नॉन कंटिंजेंट। तो नॉन कंटिंजेंट का मतलब क्या है? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सके, जिसको किसी और चीज की जरूरत ना हो, उसे हम कहेंगे नॉन कंटिंजेंट थिंग। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमें एक स्टॉपिंग पॉइंट दे देता है यूनिवर्स का। कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लेनेशन मिल गई, रुकने का एक स्टॉपेज मिल गया। जैसे इनफाइनाइट रिग्रेशन में अगर बहुत सारे हुक हैं तो उनको लटकने के लिए एक छत की जरूरत है। ऐसे ही यूनिवर्स को, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो कंटिंजेंट है, तो उसको थामने के लिए, उसे संभालने के लिए, या फिर उसकी शुरुआत के लिए हमें एक चीज मिल गई। वो क्या है? नॉन कंटिंजेंट थिंग। क्योंकि वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसका खुद का स्वतंत्र रूप से वो अस्तित्व में रह सकती है। तो ये हो गई हमारी कंटिंजेंसी थ्योरी, जिसके बारे में मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे थे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि कोई एक ऐसी चीज एग्जिस्ट कर रही है जो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो क्या ऐसी चीज ऑटोमेटिकली अपने आप से भगवान थोड़ी बन जाती है? क्योंकि जो हम भगवान की डेफिनेशन देते हैं, हम जो गॉड की डेफिनेशन देते हैं, जो हम अल्लाह की डेफिनेशन देते हैं, वो डेफिनेशन कंटिंजेंसी थ्योरी से प्रूफ नहीं होती है। कंटिंजेंसी थ्योरी तो सिर्फ इतना कहता है कि कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जिसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है। सिर्फ इतना प्रूफ हुआ। ठीक है? और इसको लोग, जो धार्मिक लोग हैं, वो क्या कह देते हैं कि ये जो चीज है ना, जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर रही है, वो ही भगवान है।
तो आप मुझे बताइए कि जो भगवान की परिभाषा है अलग अलग धर्मों में अलग अलग है, तो क्या वो इस थ्योरी से प्रूफ हो रही है क्या? नहीं हो रही है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट चलता है, गॉड ऑफ गैप्स। गैप का मतलब समझते हैं, इनकी कहीं खाली जगह हो गई, अंतराल हो गया, जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है साइंस। गॉड ऑफ गैप्स। तो जो गॉड की जो कॉन्सेप्ट आती है ना, वो गैप्स में आ जाती है। जहां साइंस कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उस गैप के अंदर गॉड को लाके बिठा देते हैं। जितने भी धर्म है सब यही करते हैं। समझ पाए? जैसे हम बात करते हैं थीस्ट लोग, मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो कहा कि भाई नॉन कंटिजेंसी थियोरी है, ये गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है। आपको पता है ये थ्योरी सबसे पहले किसने बताई थी? नॉन कंटिजेंसी की जो थ्योरी है, वो थ्योरी सबसे पहले बताई थी एविसेना ने। ये नाम है, एक फिलोसोफर थे एविसेना, और वो एक पार्शियन फिलोसोफर थे, ठीक है, और मुस्लिम भी थे। मजे की बात, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जितना भी यूनिवर्स है वो सब कंटिजेंट है और उनको एग्जिस्टेंस के लिए एक नॉन कंटिजेंट थिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये थ्योरी एक मुसलमान ने ही दी, एक फिलोसोफर थे वो, उन्होंने दी। लेकिन उन्होंने जो कंक्लूजन दिए ना, इसके जो निष्कर्ष निकाले, वो धार्मिक भगवान वाले नहीं थे। धर्म के अंदर क्या माना जाता है कि भाई जो गॉड है वो हर एक इंसान पर नजर रख रहा है ना। तो गॉड हर एक इंसान को, इंडिविजुअल को, पर्टिकुलर इंसान को जानता है। एविसेना ने कहा यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये चीज जो नॉन कंटिजेंट थिंग एग्जिस्ट कर रही है ना, उससे कहां प्रूव हो रहा है कि भाई वो हर एक इंसान को जानता है? जरूरी नहीं है। इसके अलावा एविसेना ने क्या कहा कि जो आप बॉडीली रिसरेक्शन की बात कर रहे हो, बॉडीली रिसरेक्शन क्या होता है उसको समझो। इस्लाम के अंदर और क्रिश्चियनिटी के अंदर यह कहा जाता है कि जजमेंट डे आएगा, है ना। जजमेंट डे मतलब जिस दिन न्याय होगा, जजमेंट डे आएगा। और उस दिन जितने भी मरे हुए लोग हैं जो कब्र में है ना, जनरली आपने देखा होगा रेस्ट इन पीस लिखा जाता है। रेस्ट यानी आराम कीजिए, पीस मतलब शांति से। कब तक आराम कीजिए? जजमेंट डे तक। एक दिन जजमेंट डे आएगा, एक दिन न्याय का दिन आएगा, और उस न्याय के दिन जितने भी लोग जो कब्र में दफन हैं वो वापस से जिंदा उठ खड़े हो जाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जितने भी जो मरे हुए लोग हैं जो कब्र के अंदर हैं, वो वापस से अपने शरीर के साथ, सोल की बात नहीं करता इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, पूरे शरीर के साथ, जैसे मैं अभी यहां बैठा हूं ऐसे पूरे के पूरे शरीर के साथ उठ खड़े हो जाएंगे। और उस दिन फिर न्याय होगा, उस दिन जस्टिस होगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बॉडीली रिसरेक्शन। जैसे ईसा मसीह के लिए जब हम बात करते हैं, यीशु की बात करते हैं, तो यीशु के लिए भी कहा जाता है ना कि भाई वो मर गए थे सूली पे से, जब सूली पे चढ़ाए तो वो मर गए थे। उसके बाद 3 दिन बाद, या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, 3 दिन बाद वो वापस अपने पुनर्जीवित हो गए, मतलब दोबारा से वो जिंदा हो गए, ऐसा कहा जाता है। तो बॉडीली रिसरेक्शन का मतलब मरे हुए इंसान शरीर के साथ वापस उठ खड़े हो जाएंगे, इसको कहते हैं बॉडीली रिसरेक्शन। अब आप मुझे बताइए, नॉन कंटिजेंसी जो थ्योरी है, जो ये कह रही है कि कोई एक ऐसी चीज है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, मैं मान रहा हूं फिलोसॉफिकली सबसे सॉलिड आर्ग्यूमेंट है, सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन क्या इस आर्ग्यूमेंट से बॉडीली रिसरेक्शन प्रूफ होता है क्या कि मरा हुआ आदमी वापस कब्र से उठ जाएगा? नहीं होता ना। फिलोसॉफी ने तो सिर्फ इतना कहा कि कोई एक ऐसी चीज है जो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन आपने बाद में उस पर यार कितनी सारी चीजें थोप दी, बहुत सारी चीजें थोप दी। क्योंकि फिलोसॉफी से जो प्रूफ हो रहा है वो किताब वाला भगवान प्रूफ नहीं हो रहा है, वो तो एक ऐसी चीज प्रूफ हो रही है जो बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है। समझ पा रहे हो? तो एविसेना ने बहुत सारे कंक्लूजन दिए, और उस कंक्लूजन में उन्होंने कहा कि भाई जो पर्टिकुलरली इंसान पे नजर रखने वाली बात है, नोविंग ऑफ पर्टिकुलर्स, क्या कहते हैं हम इसको, नोविंग ऑफ पर्टिकुलर्स, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया एविसेना ने। और वो खुद मुसलमान थे, ध्यान देना इस बात को, खुद मुसलमान थे, है ना, कोई और धर्म के नहीं थे कि भाई ठीक है सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया। नहीं, उन्होंने कि भाई जो विल होती है या इंटेंशन है, जो नॉन कंटिजेंट थिंग जो हम प्रूफ कर रहे हैं फिलोसॉफी से, विल का मतलब उसकी कोई इच्छा है, इंटेंशन का मतलब उसका कुछ इरादा था ब्रह्मांड बनाने का,
इस चीज को भी रिजेक्ट किया एविसेना ने, क्योंकि उनकी इस थ्योरी से प्रूफ भी नहीं होता। इसके अलावा बॉडीली रिसरेक्शन जो है कि भाई इंसान का वापस कब्र से उठ जाना शरीर के साथ, उसको भी रिजेक्ट किया। तो आज के जो थीस्ट लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो अपनी किताब वाले भगवान को फिलोसॉफी वाले भगवान पर थोपते हैं। कुल मिलाकर उनके पीछे कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो यहां से एक चीज तो प्रूफ हो जाती है कि जो नॉन कंटिजेंट थिंग है या जो कंटिजेंसी थियरी है, उससे हमारे धार्मिक भगवान का जो अस्तित्व है उसको साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, जो नॉन कंटिजेंट थिंग है, जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, आप उसको गॉड कह सकते हो, आप उसको गॉड कह सकते हो, लेकिन वो आपका धार्मिक भगवान अल्लाह या फिर जो भी जिस भी धर्म का जो ईश्वर है, आप उसे नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपकी किताबों वाली बातें जो हैं वो बहुत ही इम्पोज की गई हैं। आगे चलते हैं। आगे यहां पर बात की मुफ्ती इस्माइल साहब ने और जावेद अख्तर साहब ने मोरालिटी की। ठीक है, कि भाई मोरालिटी क्या है। तो जावेद साहब ने कहा कि भाई जो मोरालिटी है ना, वो मेजोरिटी से आती है, कि इस पूरे प्लेनेट पे, इस पूरी दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, वो चीज नैतिक है। मोरल का मतलब नैतिक है, और जो ज्यादातर लोग नहीं कह रहे हैं वो अनैतिक है। तो जावेद साहब की ये बात सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ क्या कह रही है उससे सच नहीं बदल सकता है। समझ रहे हो? एक चीज है, आप भगवान को सबको साइड में रख दो, ट्रूथ, सत्य, सच क्या है, वो एक बहुत सारी भीड़ अगर उसके खिलाफ हो जाए तो सच बदल नहीं सकता है। सूरज ईस्ट से आ रहा है मान लीजिए, और एक बहुत सारी भीड़ आकर कहे कि नहीं सूरज ईस्ट से नहीं आ रहा, तो क्या ये बदल जाएगा? क्या नहीं बदल सकता। तो जो सत्य है वो सत्य कभी भी बदल नहीं सकता है, कि एक भीड़ क्या कह रही है, भीड़ के कहने से सत्य नहीं बदल सकता है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो जावेद साहब का जो आर्ग्यूमेंट था वो यहां सही नहीं था। मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो आर्ग्यूमेंट रखे मोरालिटी के लिए, अब हम उसकी बात करते हैं। तो उन्होंने दो चीजें कही कि भाई दो टाइप की मोरालिटी होती है, एक होती है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, एक होती है सब्जेक्टिव मोरालिटी। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और सब्जेक्टिव मोरालिटी में डिफरेंस क्या है? तो पहले हम सब्जेक्टिव मोरालिटी की बात कर लेते हैं। जैसे भाई संविधान के अंदर या लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई आपने अगर गाड़ी जैसे चलाई, 80 की स्पीड लिमिट है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, आपने 100 चलाई, तो वो आपका क्या हो गया, क्राइम हो गया और आपको फाइन भरना पड़ेगा, अनैतिक काम हो गया। समझ पा रहे हो आप? तो सब्जेक्टिव मोरालिटी, आसान भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव जो मोरालिटी है ना, वो लोगों के ओपिनियन पर डिपेंड करती है। जैसा कि जावेद साहब ने कहा था, सारी मोरालिटी नहीं, जावेद साहब ने कहा कि पूरी की पूरी मोरालिटी ओपिनियन पर डिपेंड करती है, वो बात सही नहीं है। सिर्फ सब्जेक्टिव जो मोरालिटी है वो लोगों के ओपिनियन पे डिपेंड करती है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए एक वेल रिकॉग्नाइज्ड क्रिमिनल है, एक कुख्यात अपराधी है, जिसके बारे में सबूत हैं, सब कुछ है कि हाँ इसने लोगों को मारा है, इसने इतने इतने क्राइम किए, इसने 20 लोगों को मारा है, 10 बच्चों को मारा है, पूरे सबूत हैं उसके हमारे पास, और उसको पुलिस क्या कर देती है, एनकाउंटर कर देती है, और या कहीं फर्जी एनकाउंटर कर देती है। तो फर्जी एनकाउंटर कर दिया तो रूल बुक के हिसाब से तो ये गलत है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको डिफेंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यार हमें पता है कोर्ट में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और पता है ना भाई वो लोगों को मार रहा था, लोगों के साथ लूटपाट कर रहा था, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा था। तो इस केस में हमारा सब्जेक्टिव मोरालिटी बन जाता है कि ज्यादातर भीड़ क्या कह रही है, सब्जेक्टिव मोरालिटी वहां पे बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ऐसी चीज है जो लोगों के विचार पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, लोगों का क्या विचार है उस चीज पे वो डिपेंड नहीं करेगी, लोगों के विचार तो कुछ भी हो सकते हैं। ऐसी मोरालिटी के अंदर जैसे क्या गया भाई, हम किसी का मर्डर मान लें, किसी इनोसेंट इंसान का, जिसने कोई गलत काम नहीं किया, जिसने मेरा नुकसान नहीं किया, लेकिन मैंने उसको मेरे मजे के लिए मार दिया, या मैंने उससे पैसे लूटने के लिए मार दिया, तो मर्डर हो गया, रेप हो गया। तो ऐसी चीजें क्या आ जाती हैं, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में आ जाती हैं कि भाई ये जो चीजें हैं लोगों के ओपिनियन से ये चीजें बदल नहीं सकती हैं। या फिर आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि ना ही लोगों के ओपिनियन पे डिपेंड करती है ऐसी मोरालिटी, और ना ही
टाइम पे डिपेंड करते हैं, टाइम के साथ भी वो चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया रेप का और मर्डर का, अगर हम आज से 500 साल, 1000 साल, 15 साल पीछे चले जाएं तो वो भी जस्टिफाई की जा सकती हैं, है ना। बहुत सारे, जैसे अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं, मैं इस्लाम की बात करूं, तो वहां पे स्लेवरी यानी कि गुलामी जो है वो पहले लीगल था। आज के टाइम में गुलामी क्या है, लीगल है क्या, नहीं है ना। आप इंसान को खरीदा और बेचा जा सकता था आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले। आज नहीं है वो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं टाइम के साथ इवोल्व होती हैं, यानी जो ह्यूमन ब्रेन है वो जैसे जैसे डेवलप करता है वैसे वैसे उसकी मोरालिटी भी, कुछ जो मोरालिटी का पार्ट है वो क्या होता है, डेवलप होता है। लेकिन कुछ ऐसी मोरालिटी हैं जो शुरू से लेके अब तक एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे कि कंपैशन। समझ रही हैं, कंपैशन का मतलब किसी, कोई बीमार है उसको देखकर हमें उस पर स्नेह आ रहा है, उसके प्रति लगाव हो रहा है, हम उसकी मदद करना चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं भीड़ में किसी की गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, तो 4 लोग मिलकर उसको धक्का लगा रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे अंदर से आती है ये चीजें, है ना, बाय नेचर है। तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि ये जो बाय नेचर जो आ रही है ना, जैसे एक माँ का बच्चे के लिए प्यार है, ठीक है, एक दोस्त का दोस्त के लिए प्यार है, लोगों के समूह का आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन है, एक दूसरे का सहयोग कर देते हैं। तो बोले ये जो मोरालिटी है जो टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, और लोगों के ओपिनियन पे भी डिपेंड नहीं कर रही है, ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है और ये भगवान के कमेंडमेंट से आ रही है, अल्लाह के कमेंडमेंट से आ रही है। अगर मैं मोस्ट प्रिसाइशन की तरफ जाता हूं मुफ्ती इस्माइल के साहब के अनुसार। लेकिन आप मुझे ये समझिए, आप मेरी बात समझना कि अगर कोई चीज कुरान में लिखी है वहां से अगर हमारे अंदर आ रही है ना, अल्लाह की कमांडमेंट से आ रही है, कृष्ण की कमांडमेंट से आ रही है, ठीक है, या फिर यीशु की कमांडमेंट से आ रही है, तो फिर जानवरों में भी तो है ये चीज। जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। एलिफेंट्स के जो हर्ड्स होते हैं, जो झुंड होते हैं हाथियों का, उसमें अगर एक हाथी बीमार हो गया, घायल हो गया, तो पूरा का पूरा जो हाथियों का झुंड है वो उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, समझते हो, उसकी सेवा करते हैं कुल मिलाकर, आसान भाषा में, है ना। और अपना जो खाना है वो भी शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप भेड़ियों की बात कर लीजिए, भेड़िया भी झुंड में रहते हैं, और जो बूढ़े भेड़िए होते हैं उनका ख्याल कौन रखता है, एडल्ट यानी कि जो जवान भेड़िए वो ध्यान रखते हैं। शिकार कौन करेगा, जवान भेड़िए करेंगे, और वो अपना खाना शेयर करते हैं बूढ़े भेड़ियों के साथ भी। तो उनके अंदर भी मोरालिटी है ना, ये कि यार बूढ़ा शिकार नहीं कर सकता तो हम अपना खाना उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो क्या भेड़ियों ने भी कुरान पढ़ी है, क्या भेड़ियों ने भी गीता पढ़ी है, नहीं पढ़ी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मोरालिटी है ये बाय नेचर है हमारे अंदर, प्रकृति से आप कह सकते हो बाय नेचर हमारे अंदर है, और ये टाइम के साथ धीरे धीरे इवोल्व होती है, ठीक है। तो बुक्स से तो नहीं आ रही, ये बात यहां से क्लियर हो जाती कि जो मोरालिटी है ये किताबों से नहीं आ रही है। तो यहां पर एक आर्गुमेंट मुफ्ती इस्माइल साहब या किसी भी धर्म का आदमी ये रख सकता है कि ठीक है आप कह रहे हो कि बाय नेचर आ रही है, हो सकता है कि जो हमारा अल्लाह है उसी ने बाय नेचर ये सब चीजें डाली हूं, कह सकते हैं ना भाई। मुफ्ती इस्माइल साहब कह सकते हैं ठीक है भाई कुरान का नहीं मानता हूं मैं, और बाय नेचर आप कह रहे हो कि भाई बाय नेचर आती है, तो हो सकता है बाय नेचर अल्लाह ने ही डाली हो, और जानवरों में भी डाल दी हो, इंसानों में क्यों, जानवरों में भी डाल सकते हैं। तो आपको लगेगा यार बात तो सही है, बात तो सही है। लेकिन यहां पर एक लोचा आ जाता है, और वो लोचा क्या है कि जो धार्मिक किताबों की जो मोरालिटी है वो बदली है समय के साथ। तो अगर अल्लाह का कमांडमेंट था तो जो शुरुआती बात थी वो अब तक क्यों नहीं है, वो आपने चेंज क्यों कर रहे हो, वो टाइम के साथ इवोल्व क्यों कर रहे हो। आपकी जो किताबी मोरालिटी है वो क्यों बदल रही है। मान लिया कि भाई ठीक है जो नेचर से मेरे अंदर मोरालिटी आई, आपके अंदर मोरालिटी आई, वो भी मान लिया कि मैंने भगवान ने दी। कौन सा भगवान, ये प्रूव नहीं हुआ कि किताब वाला भगवान है, वो जो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करा, खुद का स्वतंत्र उसका एग्जिस्टेंस है ना, फिलोसॉफी इतना ही कहती है। लेकिन फिर भी जो आपकी किताबों से जो मोरालिटी आ रही है वो चेंज हो रही है। जैसे इस्लाम की जब शुरुआत हुई तो इस्लाम की शुरुआत के अंदर स्लेवरी जो थी, जो गुलामी जो थी, वो लीगल थी, ठीक है। और गुलाम अगर महिला है, अगर गुलाम महिला है तो उसके रेप को, उसके बलात्कार को जायज ठहराया हुआ है।
कि आपकी कोई गुलाम अगर महिला है तो आप उसका रेप कर सकते हो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई सिन नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये मोरालिटी सही है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। इसीलिए अगर आज आप अरबी देशों में जाओगे, है ना, जो अपन कहते हैं जो इस्लाम का सेंटर है, वहां जाओगे तो ना वहां पे गुलामी अस्तित्व में है आज, यानी कि गुलामी को भी उन्होंने हटा दिया। ना ही गुलाम, अब गुलामी नहीं है तो गुलाम औरत नहीं रही, तो मतलब बलात्कार को भी उन्होंने हटा दिया। तो गुलाम लोगों का अस्तित्व में होना और गुलाम लोगों का बलात्कार करना जो शुरुआत में इस्लाम के अंदर था, उसे टाइम के साथ हटाया। तो अगर ये गॉड का कमांडमेंट होता तो नॉन टेम्पोरल होना चाहिए था, टाइम के साथ थोड़ी चेंज हो सकती है मोरालिटी। हमारी मोरालिटी टाइम के साथ चेंज हो सकती है, लेकिन गॉड की मोरालिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, और हो रही है। जो रेप था वो पहले वैलिड था एज पर द इस्लाम, लेकिन आज नहीं है। आज आप किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाओगे तो रेप को इलीगली माना जाता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ से? तो यहाँ से मोरालिटी वाले भी आपके जो डाउट है ना वो क्लियर हो रहे होंगे कि जो मुफ्ती समाइल साहब के जो पॉइंट हैं कि ये ईश्वर से आ रहे हैं, यानी कि जो हमने नॉन कंटीजेंट थिंग की बात करी उससे आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। ये अपने आप बाय नेचर हो सकते हैं, और अगर ईश्वर से आ रहे होते तो उस समय के साथ बदलते नहीं, है ना। अगर बलात्कार आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले इस्लाम में अगर जायज था तो आज नाजायज कैसे हो गया? समझ गए मेरी बात? ठीक है। इसके अलावा हर किताब के अंदर, हर धर्म की किताब के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको शुरू से सिरे से लग जाएगा कि अलग अलग है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस्लाम के अंदर शराब वर्जित है, क्रिश्चियनिटी के अंदर वाइन पी जाती है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है। समझ रहे? तो बहुत सारी चीजें इन किताबों में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। ह्यूमन राइट्स की बात कर लो, औरतों को जो अधिकार दिए वो इस्लाम में कम है, प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस है वो भी कम है। पुरुष को 4 वाइफ रखने का राइट है, लेकिन वाइफ को, यानी कि महिला को 4 पति रखने का राइट नहीं है, तो इनइक्वलिटी है। तो इन सब के पीछे धार्मिक लोग जनरली, जैसे हिंदुइज्म में भी कोई भी संत होंगे वो क्या कहेंगे कि भाई पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, पत्नी को पति को गरम गरम खाना खिलाना चाहिए, हाथ पैर दबाने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन पति को पत्नी के पैर नहीं पकड़ने चाहिए। बहुत सारे संत आपको कहते हैं ये चीज मिल जाएंगे। संत भी नहीं कहूंगा मैं उनको, धार्मिक लोग कहूँ, क्योंकि संत जो है ना वो एक बहुत ही पवित्र शब्द मैं कहूंगा, तो संत नहीं कहते, हम उनको कहेंगे जो धार्मिक लोग बनते हैं, है ना, जो सो कॉल्ड धार्मिक प्रीचर्स हैं, वो क्या कहते हैं, पत्नी को पति से कभी पैर नहीं छुआने चाहिए, लेकिन पत्नी को पैर छूने चाहिए पैर पति के। तो ये क्या है? इनइक्वलिटी है। तो अगर कोई एब्सोल्यूट चीज है तो वो इनइक्वलिटी कैसे लाएंगे? तो इन सब का एक ही जवाब देते हैं, वो क्या? कि भगवान की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की विल। तो ये देखो, ये कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं हुआ। अगर मैं कहूं ये काम क्यों हो रहा है, मेरी मर्जी, तो ये कोई सवाल नहीं हुआ ना यार। कोई मतलब कहाँ आंसर कहाँ मिला आपको? कोई एविडेंस नहीं मिल रहा इस चीज का। तो मोरालिटी वाला कॉन्सेप्ट भी रद्द हो जाता है कि धर्म से नहीं आ रही है मोरालिटी। ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है जो धर्म से नहीं आ रही है, लेकिन धर्म जो है ना वो कानून की तरह काम कर सकता है। जैसे हम आज हमारा संविधान हटा दें कि चोरों को कोई सजा नहीं मिले, समझ रहे हो, जो चोर जो है चोरी करने पे कोई सजा नहीं मिले अगर उसको, तो फिर तो चोरियां रुकेंगी नहीं। कोई रेप करे उसको सजा नहीं मिले तो रेप रुकेंगे नहीं। कोई मर्डर करे और मर्डर पे कोई सजा ही नहीं हो तो मर्डर रुकेंगे नहीं। तो आज के समय में जो काम संविधान कर रहा है, रूल बुक्स कर रही हैं, नियम कर रहे हैं, आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले वो काम धर्म कर रहा था। समझ पा रहे हो मेरी बात? आज से 1000 साल पहले की सिचुएशन अलग हो सकती है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो इस्लाम है वो मोस्ट प्रोग्रेसिव रिलीजियन था इन दैट टाइम। उस समय का सबसे प्रोग्रेसिव रिलीजन था इस्लाम। कब? जब ये आया अस्तित्व में, अरब में। सिर्फ अरब की बात करेंगे, ग्लोबली बात नहीं करेंगे हम। तो अरब के अंदर जितने भी पहले ट्राइबल रिलीजन थे उन सबसे बहुत ज्यादा बेटर था इस्लाम। जैसे इसने इनफाइनाइट वायलेंस को रोका। पहले क्या होता था कि एक ट्राइब के अंदर और दूसरी ट्राइब के अंदर कंटिन्यूअस वॉर चलती रहती थी। अगर एक ट्राइब के एक बंदे ने दूसरे को कुछ परेशान कर दिया
तो फिर पूरी ट्राइब को सजा दी जाती थी। उसको इस्लाम ने क्या कहा कि नहीं, पूरी ट्राइब को सजा देने की जरूरत नहीं है, जिसने गलत किया सिर्फ उसको सजा दो। तो कुल मिलाकर लिमिटेड वॉयलेंस जैसे लेकर आया इस्लाम। और जो गुलामी है, उससे पहले जो गुलाम थे उनको खाने और कपड़े के भी अधिकार नहीं थे, यानी खाना भी दो गुलाम को, ऐसे भी अधिकार नहीं थे पहले। इस्लाम ने आकर कहा कि नहीं यार, गुलामों को खाना और कपड़े तो दो। तो जो इस्लाम था वो अरब के अंदर उस समय का सबसे मॉडर्न और सबसे प्रोग्रेसिव रिलीजन था, इस बात की कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ग्लोबली हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्लोबली आप इस्लाम में लिमिटेड वॉयलेंस है, लेकिन इंडिया के अंदर बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, उससे पहले से था, वो तो वॉयलेंस को बिल्कुल नकारते हैं। तो अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में बात करोगे तो इस्लाम उतना प्रोग्रेसिव नहीं था। लेकिन सिर्फ आप अरब की बात करोगे, जहां पे इस्लाम का ओरिजिन हुआ, उसके पर्सपेक्टिव में इस्लाम प्रोग्रेसिव था। ठीक है, तो उसके आगे जो बात करी वो आती है इविल की। तो जावेद साहब ने कहा कि भाई इविल जो है, जो बुरे काम जो हो रहे हैं इस दुनिया में, उनको कौन कर रहा है? तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि फ्री विल है। तो फ्री विल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये भी एक डिबेट है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो कि हम क्या कभी फ्री विल पर भी इस तरीके का एक कॉन्वर्जेशन रखें कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो अभी हम उसके एग्जिस्टेंस पर नहीं जाएंगे कि फ्री विल कितना एग्जिस्ट करती है। अभी हम मुफ्ती इस्माइल साहब का जो आर्ग्यूमेंट है उसी को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सही है क्या। तो मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे थे कि जो इविल है वो फ्री विल की वजह से आ रहा है। मैं किसी को मार रहा हूं क्योंकि अल्लाह ने मेरे को फ्री विल दी और इस वजह से मैंने किसी को मार दिया, और जजमेंट डे पे मुझे उसकी सजा मिलेगी, और जिसको मैंने मार दिया उसको मिल जाएगा जस्टिस, उसको मिल जाएगा न्याय। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब इस आर्गुमेंट में बहुत सारे लूप होल हैं। सबसे पहला लूप होल कि अगर जो जस्टिस डे है उस दिन मुझे न्याय मिलेगा, समझ रहे हो, तो क्या वो किसी की सफरिंग को खत्म कर देगा क्या? आज 10 साल का बच्चा गाजा के अंदर अगर मर रहा है तो क्या उसकी मौत का जो उस दिन जो न्याय होगा, उसके जो मौत का जो दर्द है वो दर्द समाप्त हो जाएगा क्या? अगर मैं कहूं कि साहब मैं आपका पैर तोड़ देता हूं और उस दोनों पैर तोड़ देता हूं, परमानेंट तोड़ देता हूं, है ना, इस तरीके से तोड़ता हूं कि दोबारा जुड़ नहीं सकते, और मैं उसके बाद आपको एक चांदी की व्हील चेयर ला के दे देता हूं, तो क्या आपके साथ न्याय हुआ है? क्या आपकी सफरिंग खत्म हुई है? उसके जवाब में ज्यादातर धार्मिक लोग कहेंगे कि हमें नहीं पता, हो सकता है पता नहीं क्या मिल जाए, हो सकता है उस न्याय के दिन क्या मिल जाए। तो लॉजिकली अगर आप देखोगे ना, रैशनली सोचोगे, तो न्याय जो है ना वो सफरिंग को कभी खत्म नहीं करता है। जो हमारे को कष्ट हुआ, जो पीड़ा हुई, उसको खत्म नहीं करता है लॉजिकली अगर अपन देखेंगे तो। फिर धार्मिक लोग कह देते हैं, तो फिर बोले यार आप सजा क्यों दे रहे हो? कानून में कोई मर्डर करता है उसको फांसी देते हो, उसको उम्र कैद देते हो। तो आप समझिए यहाँ पे अपन इस चीज को बहुत इजी वे में डिफेंड कर सकते हैं। इंसान का जो न्याय है वो दो चीजों के लिए काम करता है। पहला तो कि जब आप किसी को सजा देते हो तो एक तरीके से एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है ताकि बाकी लोग वो इमोरल चीजें ना करें। समझ रहे हो? अगर मैंने चोरी करी और मुझे सजा हो गई तो बाकी जो चोर होगा वो सोचेगा यार इतना सजा हो सकती है, मैंने किसी को मारा, मैंने किसी का रेप किया और मुझे सजा होती है, तो अगर कोई और है जो रेप करना चाह रहा है तो वो सोचेगा कि हाँ यार, तो पूरी तरीके से क्राइम खत्म नहीं हो सकता इस तरीके से, लेकिन आप सोचो क्राइम कंट्रोल में रहता है। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर पुलिस नहीं होगी, कानून नहीं होगा, तो आपको भी पता है क्राइम कहां पहुंचेगा। तो जो पुलिस और कानून है, जो यहां हमारा जस्टिस सिस्टम है, वो जो दैवीय जस्टिस है ना उसके जैसा नहीं है, गॉडली जस्टिस नहीं है। वो क्या है? क्राइम को कम कर देगा, है ना, जब सजा मिलेगी। दूसरा, जो आदमी मर्डर कर रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अगर वो फ्री रहेगा तो हो सकता है वो दोबारा से क्रिमिनल एक्टिविटी करे। तो इससे दो चीजें हो गई। पहला, एक एग्जाम्पल सेट हो गया तो बाकी लोग क्या नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। दूसरा, जो आदमी गलत काम कर रहा था समाज में रहकर, उसको जेल में बंद कर दिया तो उसकी वजह से समाज में क्राइम कम होगा। तो जो हमारा जो न्याय है ना, आप उसको भगवान वाले न्याय से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो आपका न्याय भगवान कर रहे हैं उससे सफरिंग खत्म नहीं हो रही है,
तो न्याय सही नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे जावेद साहब ने कहा कि यार भगवान रोकता क्यों नहीं है, अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो रोकता क्यों नहीं है। तो मुफ्ती समाइल साहब ने कहा कि देखो, एग्जामिनर है, परीक्षक है, टीचर है, वो टेस्ट ले रहा है बच्चों का, और बच्चा अगर गलत लिख रहा है ऑप्शन, तो उसको बताएगा थोड़ी कि तू गलत लिख रहा है, नहीं बताएगा। और बहुत सारे लोगों ने वहां ताली बजाई इस पे कि हाँ ये सही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये सही आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये एक लॉजिकल फैलेसी है। यहाँ पे क्या होता है ना, डिलेमा के अंदर डाल दिया जाता है, दो ही ऑप्शन दे दिए जाते हैं। समझो कैसे, अगर एक टीचर एग्जाम ले रहा है, वहां पे 10 बच्चे बैठे हैं, तो अगर कोई भी बच्चा गलत लिख रहा है तो वहां पर टीचर उसको नहीं रोकेगा, लेकिन एक बच्चा उठकर दूसरे बच्चे की कॉपी में गलत लिख रहा है, कॉपी को फाड़ रहा है, उसके साथ गलत कर रहा है, तो टीचर रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा ना, रोकना चाहिए। तो अगर कोई चीज मैं सिर्फ मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कर रहा हूं, उससे दूसरे के इंटरेस्ट हार्म नहीं हो रहे हैं, तब तो आप ये जो टीचर स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल वो दे सकते हो, अदरवाइज ये एग्जाम्पल लगेगा ही नहीं ना यार। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, एक आदमी की परीक्षा दूसरे आदमी की परीक्षा से कोलिजन कर रही है यार, इंटरेक्ट कर रही है। समझ रहे थे, जो बच्चे वाला एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे फिट नहीं बैठता है बिल्कुल भी कि भाई ठीक है एग्जाम ले रहे हैं। दूसरी चीज समझो कि फ्री विल दी है, ईश्वर ने फ्री विल दी है, अल्लाह ने फ्री विल दी है, और उसकी वजह से हम जो है गलत काम कर रहे हैं, और एक टाइम के बाद हमें जो है जस्टिस मिलेगा, जजमेंट डे पे जस्टिस मिलेगा। इसके पीछे क्या फिलोसॉफिकल एविडेंस है, बता दीजिए आप मेरे को। आप तो कह रहे थे ना कि भाई फिलोसॉफी है, सब कुछ प्रूफ है, मैं तो थ्योरी दे रहा हूं, आप मेरी थ्योरी को रिबटल नहीं दे सके आप, है ना, आप मेरी थ्योरी को रिबटल राउंड हुआ ही नहीं, आप मतलब आपने इसको नकार नहीं सकते आप। लेकिन आप बताओ, जस्टिस डे का कंटिंजेंसी थ्योरी से कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं है। और असल मायने में आप देखोगे तो फ्री विल है ही नहीं। आप कह रहे हो फ्री विल है, आप फ्री विल किसे कहोगे? मान लीजिए मैं आपको 4 चीजें खाने की देता हूं, 4 अलग अलग चीजें दे देता हूं, मैं बर्गर दे देता हूं, पिज्जा दे देता हूं, सैंडविच दे देता हूं, और सिंपल अपना खाना दे देता हूं, रोटी सब्जी दे देता हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि आप चारों चीजें खा सकते हो, आपको फ्री विल है। लेकिन अगर आपने बर्गर खाया तो आपके 100 कोड़े मारूंगा, आपने पिज्जा खाया तो 200 कोड़े मारूंगा, ठीक है, आपने सैंडविच खाया तो आपको कढ़ाई में डाल के तल दूंगा, लेकिन आपने रोटी सब्जी खाई तो मैं खुश हो जाऊंगा। समझ रहे हो? तो क्या वो फ्री विल रही क्या? भाई आपके पेरेंट्स जैसे आपको कहें, जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो बच्चे को कहें कि देख तेरे पास ऑप्शन है, तेरी मर्जी है, तू जा स्कूल चाहे मत जा, स्कूल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब ये फ्री विल कहां से रही? कहां से रही आप बताओ मुझे। अगर ईश्वर ने, अगर अल्लाह ने हमें फ्री विल दी, तो फिर मैं मेरी पूजा पद्धति कुछ भी अपना सकता हूं ना, और अगर कुछ भी अपना सकता हूं तब तो फ्री विल है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो चीज कुरान में लिखी है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चला, उसके अकॉर्डिंग नहीं चला, तो मेरे को तो सजा मिलेगी, मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, मुझे जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा, मुझे नरक में डाल दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो बताओ फ्री विल कहां रही? आप खुद बताओ। अगर सब कुछ मुझे अल्लाह के कमेंडमेंट के हिसाब से चलना है तो मेरे पास फ्री विल कहां रही? मुझे ये समझा दो आप। फ्री विल है ही नहीं। 10 धर्म है दुनिया में, लेकिन 9 धर्मों में आप रहोगे तो आप नरक में जलोगे, आप जहन्नुम में जलोगे। मेरे धर्म में आए तो आप जन्नत चले जाओगे। तो ये फ्री विल थोड़ी रही यार, ये तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। कहां से फ्री विल रही? कोई भी चीज एग्जांपल उठा के देख लो। आप कहोगे कि नहीं यार सिर्फ मरने पे नहीं है, धर्म पे नहीं है, खाने पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि भाई हिंदू गाय का मांस नहीं खा सकता, मुसलमान सूअर का मांस नहीं खा सकता। खाने पर भी रोक है भाई, पहनने पर रोक है, मुसलमानों को बुर्का महिलाओं को पहनना ही पड़ेगा। खाने पे रोक है, पहनने पे रोक है, सोचने पे रोक है। आप किसी दूसरे धर्म के बारे में सोच नहीं सकते, आप दूसरे धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते, आप राम का नाम नहीं ले सकते। तो खाने पे रोक है, पीने पे रोक है, ठीक है, सोचने पे रोक है। तो फिर यार फिर कहां से फ्री विल रही? आप मुझे बता दो। खाने पे, पीने पे, क्या पहनना है, कहां रहना है, किससे दोस्ती करनी है, मतलब एज पर इस्लाम अगर आप किसी नॉन इस्लामिक पर्सन से दोस्ती करते हो वो भी गुनाह है।
गैर मुस्लिम से दोस्ती करना भी गुनाह है। तो क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, ठीक है, कहाँ रह रहे हो, किससे दोस्ती कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, अगर हर चीज ही गुनाह है तो मेरे पास फ्री विल कहाँ बची, मुझे बताओ। फ्री विल कहीं नहीं है, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की किताब के अनुसार। आगे चलते हैं। उसके बाद न्याय में बात करते हैं। सारे धर्म ज्यादातर, खासकर हिंदुइज्म के अंदर जो पौराणिक कथाएं हैं, है ना, अगर हम वेदांत दर्शन पे चले जाएंगे वो थोड़ा अलग है, वेदांत पे भी हम किसी दिन बात कर सकते हैं। लेकिन जो पुराणों के अनुसार स्वर्ग नरक है ना, हेवन और हेल है क्रिश्चियनिटी में, यहाँ पे दोजख और जन्नत है, जहन्नुम है ना। तो आप मुझे बताओ, इन सबको ये फिजिकल मानते हैं। खासकर जो क्रिश्चियनिटी और जो इस्लाम है, ये हेल और हेवन को, स्वर्ग और नरक को, जन्नत और जहन्नुम को फिजिकल मानते हैं, फिजिकल मानते हैं। क्या एविडेंस है उसका? आप कह रहे हो कि चलो ठीक है, जो अल्लाह है, जो गॉड है, वो तो मेटाफिजिकल है, उसको मैं साइंस से प्रूफ नहीं दे सकता, साइंस से प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि वो मेटाफिजिकल थिंग है। लेकिन आप स्वर्ग नरक को, जन्नत जहन्नुम को तो आप मेटाफिजिकल थोड़ी मान रहे हो, आप उसको तो फिजिकल मान रहे हो। क्योंकि जन्नत में मैं कैसे जाऊंगा? बॉडीली रिसरेक्शन होगा, मैं कब्र से उठ जाऊंगा वापस इस शरीर के साथ। तो शरीर के साथ उठ रहा हूं तो जाऊंगा, वो भी तो कैसा होना चाहिए? फिजिकल होना चाहिए। तो जो चीजें फिजिकल है उसको तो साइंस से प्रूव करो आप। तो आप जन्नत और जहन्नुम को प्रूव करके दिखा दीजिए, आप नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर हमने जितनी भी अभी तक कॉन्वर्जेशन की, मोरालिटी की बात की, इविल की बात की, कंटिंजेंसी थियरी की बात की, वहां से जो धार्मिक भगवान है उसका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कहीं कुछ भी प्रूफ नहीं होता है। कंटिंजेंसी थ्योरी से सिर्फ ये चीज प्रूव होती है कि एक नॉन कंटिंजेंट थिंग है जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। और जो थ्योरी जिसने दी है, एविसेना ने, उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स बना ना, इस नॉन कंटिंजेंट थिंग से जो यूनिवर्स बना, वो उसके अंदर विल नहीं थी, उसकी कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था यूनिवर्स बनाने का, बस बन गया, बस बन गया। ठीक है। तो यहां से धार्मिक जो भगवान है वो कहीं से भी साबित नहीं होते, किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। मैंने इतने सारे आर्ग्यूमेंट रखे हैं। आप लोग देखिए, आपकी जो भावनाएं हैं, मैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूं, मैंने डिस्क्लेमर में भी डाला था। आप मुझे कमेंट्स में आपके विचार जरूर बता सकते हैं कि आप जो मैंने पॉइंट्स रखे वो किस तरीके से गलत हैं, अगर आपको लग रहा है, अगर आप अपने आप को धार्मिक भगवान की तरफ ले जाना चाहते हो, ठीक है। या फिर आप ये बता सकते हो कि हाँ यार, मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं वो सही हैं। इसके बाद भी हम कुछ चीजों पे आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कभी वेदांत पे अपन बात करेंगे, फ्री विल पे भी बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि फ्री विल एग्जिस्ट भी नहीं करती है। अगर हम लिबरेटेरियन, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र आप फ्री विल की बात करोगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। मेटाफिजिक्स में भी एग्जिस्ट नहीं करती है वो हम किसी दिन बात करेंगे इस बारे में। तो आज की जो बात थी, डज गॉड एग्जिस्ट, वो यहां पर हम रोक सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है। इंसान जो है, जो मानव जो है, वो सेंटर में है। मतलब ईश्वर के, अल्लाह के, भगवान के सबसे प्रिय कौन है? इंसान। भाई क्यों? क्या आर्ग्यूमेंट है आपका? तो कहते हैं कि यार इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो अगर बुद्धिमानी ही इस बात का सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट है कि हम ईश्वर के ज्यादा प्रिय हैं, इसका मतलब ईश्वर बुद्धिमान जो है उनको ज्यादा प्रायोरिटी देता है, यही बात है। तो इसका मतलब बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस भी तो हर इंसान में अलग अलग है। क्या सभी लोगों का इंटेलिजेंस लेवल सेम है? क्या नहीं है। तो इसका मतलब जो ज्यादा बुद्धिमान है वो ज्यादा प्यारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन वहां पे वो पलट जाएंगे, नहीं 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 नहीं, ज्यादा प्यारा वो होगा जो कुरान को मानेगा। पहले कहते हैं कि इंसान अल्लाह को प्यारा क्यों है, जानवर क्यों नहीं है, पहाड़ क्यों नहीं है, नदी क्यों नहीं है, पेड़ क्यों नहीं है? क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है। हम टॉप पर हैं फूड चेन के। इंटेलिजेंस को क्या कर देते हैं? क्राइटेरिया बना देते हैं। इंसान का भी तो इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया अलग अलग होता है या नहीं होता है? इसका मतलब तो इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो ज्यादा प्यारे होने चाहिए अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को। या फिर अगर आप ईश्वर, अल्लाह, भगवान में मान रहे हो तो आप एलियन में भी मान सकते हो सकता है किसी दूसरे ग्रह पर एलियंस हों और धरती के सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान एलियन वहां पर हो। तो अगर ऐसा है तो फिर तो इंसान जो है, जो धार्मिक भगवान है, उसका प्यारा नहीं रहेगा, फिर तो वो एलियन प्यारे हो जाएंगे। फिर तो जो आप अपने आप को मान कर बैठे हो कि मैं ही हूं भगवान का प्यारा, मैं ही हूं अल्लाह का प्यारा, फिर तो वो चीज रिफ्यूट हो जाती है, वैलिडिटी नहीं रह जाती है।
तो ये कहना कि इंसान जो है ना वो यूनिवर्स का सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स है, लाइफ जो है वो सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स है, वो भी गलत है। आप प्रूव करके दिखा दो मेरे को। अगर आप ये कहते हो कि बुद्धि क्राइटेरिया है, तो हर इंसान की बुद्धि अलग अलग है, और हो सकता है कि इंसान की बुद्धि से भी ज्यादा कहीं कोई एलियन हो। जब आप भगवान को मान लेते हो तो एलियन को मानने में क्या हर्ज है? एलियन भी हो सकता है और उसकी बुद्धि हमसे ज्यादा हो सकती है। तो ये जो क्राइटेरिया है ना कि भाई इंसान जो है वो ही मेन है, सब्जेक्ट है ईश्वर के लिए, वो गलत है। मतलब धार्मिक रूप से ही गलत हो जाता है, उनकी खुद की थ्योरी यहाँ पे वैलिड नहीं रहती है। और साइंस के हिसाब से भी मैं आपको बता दूं, तो इससे जो आगे वाली बात है ना, सिर्फ साइंस के लोगों को समझ में आएगी। साइंस में, फिजिक्स में सब शब्द आता है, एक कॉन्सेप्ट आती है एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी हमारे यूनिवर्स की, क्लोज सिस्टम की हमेशा बढ़ती जा रही है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या है? कि जो काम में आने वाली जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कम होती जा रही है। और हमारा पूरा का पूरा जो लाइफ सिस्टम है, लाइफ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं जिंदा हूं, पेड़ पौधे जिंदा हैं, जानवर जिंदा हैं, जो भी लाइफ जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? ऊर्जा पे। आप बिना खाना खाए जी सकते हो क्या? नहीं जी सकते, आपको ऊर्जा चाहिए। जानवर बिना खाना खाए रह सकते हैं क्या? नहीं। पौधों को भी खाना चाहिए, उनका धूप चाहिए, पानी चाहिए। तो हमारा जो लाइफ जो है पूरा का पूरा ऊर्जा पर निर्भर करता है, एनर्जी पर डिपेंड करता है। और एंट्रोपी की जो थ्योरी वो क्या कहती है? एंट्रोपी पूरी यूनिवर्स की बढ़ती जा रही है, और ऊर्जा जो है, जो काम लायक जो ऊर्जा है, वो एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। एनर्जी जो है कम होती जा रही है। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा यूनिवर्स जो है, उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं एज पर फिजिक्स, या तो हीट डेथ होगी, या फिर यूनिवर्स फ्रीज कर जाएगा, यानी कि ऊर्जा खत्म हो गई। ऊर्जा खत्म हो गई तो लाइफ, यानी मैं एग्जिस्ट करूंगा कि अगर मेरे को खाना मिलना बंद हो जाए, खाना खत्म हो जाए धरती से, तो क्या होगा? क्या होगा? ऊर्जा अगर खत्म हो गई तो जीवन खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गई। तो देखो, लाइफ खत्म पहले हो जाएगी लेकिन यूनिवर्स खत्म नहीं होगा। तो अगर लाइफ सेंट्रल होता यूनिवर्स का, इफ लाइफ इज सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स, तो लाइफ तो यूनिवर्स के साथ इंटरनल चलना चाहिए था। पहले क्यों खत्म हो रही है? फिजिक्स में प्रूफ है इसका कि लाइफ जो है वो यूनिवर्स से पहले खत्म हो जाएगा। यूनिवर्स के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करना बंद कर देगी, लेकिन यूनिवर्स खुद तो एग्जिस्ट करेगा। तो कुल मिलाकर अंतिम बात यह साबित हो जाती है कि जो लाइफ है वो भी यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है। आप दुनिया का केंद्र नहीं हो, आप ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हो, यह आपकी गलत फहमी है। तो यहां आज अपन अपनी कॉन्वर्जेशन को रोकते हैं, फिर मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।